छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक एवं सदस्य ओजस्वी मंडावी कल दुर्ग जिले पर थी और उन्होंने लगभग 30 प्रकरणों पर सुनवाई की। लगातार अब दुर्ग संभाग का दौरा उनके द्वारा किया जाएगा। आज यहाँ पर हम 30 मामले लेकर आए थे और पूरे राज्य स्तरीय 322 नंबर की जन सुनवाई है हमारी। तो आपके ससुर के भी डेथ हुई है ना, उसके बाद वो आपके जेठ के नाम पे आएगा और आप लोगों के नाम पे आएगा। वो बंटवारा अभी फिलहाल किए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। उक्त सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रकरण था जिसमें सीआईएसएफ के जवान पर गिरी गाज। जानते हैं कल की जन सुनवाई में महिला आयोग द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई और आगे क्या कुछ हुआ। महिला आयोग की जन सुनवाई में 30 प्रकरणों पर हुई सुनवाई। सीआरपीएफ पर गिरी गाज। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक एवं सदस्य ओजस्वी मंडावी ने आज दुर्ग जिले में महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की जन सुनवाई की। बाल गृह परिसर 5 बिल्डिंग महिला एवं बाल विकास कार्यालय में आयोजित इस जन सुनवाई में कुल 30 प्रकरणों पर सुनवाई की गई। यह राज्य स्तरीय 322वीं एवं दुर्ग जिले की 12वीं जन सुनवाई रही। सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें एक मामला सीआरपीएफ में पदस्थ आरक्षक से जुड़ा था, जिसके विरुद्ध गंभीर आरोप सामने आए। आरोप है कि अनावधिक ने अपनी पत्नी को गर्भावस्था के दौरान घर से निकाल दिया था और बच्चे के जन्म के बाद भी न तो पत्नी से मिलने गया और न ही नवजात को देखने आया। साथ ही महिला और उसके परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। महिला आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई 25 जून को दंतेवाड़ा कैंप में तय की गई है और इसके पश्चात यह प्रकरण रायपुर कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। एक अन्य मामले में वृद्ध सास ससुर उम्र 87 और 80 वर्ष के खिलाफ उनकी बहू द्वारा लगाए गए झूठे आरोप लगाकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की शिकायत पर आयोग ने गंभीर टिप्पणी की। लगातार अब दुर्ग संभाग का दौरा उनके द्वारा किया जाएगा। आज यहाँ पर हम 30 मामले लेकर आए थे और पूरे राज्य स्तरीय 322 नंबर की जन सुनवाई है हमारी। तो आपके ससुर के भी डेथ हुई है ना, उसके बाद वो आपके जेठ के नाम पे आएगा और आप लोगों के नाम पे आएगा। वो बंटवारा अभी फिलहाल किए हैं। तो आपने खबर और वीडियो के माध्यम से सुना, देखा कि क्या कुछ कार्रवाई हुई और क्या कुछ हुआ। उक्त जन सुनवाई के दौरान महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक जी ने क्या कुछ कहा मीडिया के समक्ष। देखिए, पिछले 5 साल के कार्यकाल में लगातार 322 जन सुनवाई हो चुकी है और पूरे छत्तीसगढ़ के सभी बड़े जिलों का 10 से अधिक बार दौरा हो चुका है और छोटे जिलों में भी 3-4 बार हम पहुंच चुके हैं। तो हम महिलाओं को क्विक रिलीफ और क्विक डिस्पोजल देते हैं। निःशुल्क और त्वरित न्याय होता है, उनको कोई खर्च भी नहीं होता है और बहुत बड़े बड़े मामले यहाँ पर सुलझाए गए हैं। अभी यदि मैं हाल ही की बात करता हूँ तो आयोग के रिकमेंडेशन पर राज्यपाल जी ने एक कुलपति को भी टर्मिनेट किया है, एक जेलर ने एक सिपाही को निलंबित किया है, एक जगह सेवा समाप्त हो गए हैं और ऐसे कई टीचरों के मामले हैं जिनमें बहुत सारी कार्रवाई हुई है। तो ये तो हमारी अनुशंसा पर राज्य पर ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और महिलाओं को रिलीफ देने में भी हम बहुत आगे हैं। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष आई थी, उन्होंने भी कहा कि ऐसी सुनवाई नहीं होती है, जो हमारी फाइलें होती हैं, जो हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, जिस तरीके से विस्तार में हम जन सुनवाई करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में कोई महिला आयोग इस तरीके की जन सुनवाई नहीं करता। देखिए, वकालत की वजह से ही हम कानूनी पहलुओं को बहुत अच्छे से जानते हैं और महिलाओं को हम कानूनी पहलू समझाते भी हैं, क्योंकि यदि किसी भी पति पत्नी के बीच कोई मामला एक बार कहीं जाता है किसी न्यायालय में, तो
तो उनको 5 से 7 मामले भुगतने पड़ते हैं और उनमें वकील की फीस, खर्च और लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और हमारे यहाँ जब आते हैं ऐसे पति पत्नी के मामले और हमारी समझाइश के बाद दोनों को समझ आ जाता है, तो कई बार महिलाओं को एक मुश्त भरण पोषण भी दे देते हैं, उनका सुलहनामा भी बन जाता है, म्यूचुअल डिवोर्स का भी हो जाता है और सब कुछ सहमति से होता है। तो उनको दहेज का सामान वापसी के लिए भी नहीं परेशान होना पड़ता है। अभी तक मैं यदि आपसे कहूँ कि दहेज का सामान वापसी की जो मैक्सिमम चीज़ है, वो इधर दुर्ग का ही एक मामला था जैन परिवार का, जिसमें साल भर की शादी थी और 67 तोला गोल्ड और 19 किलो 750 ग्राम चांदी महज 3 दिन के अंदर वापस करवाया था। और अभी एक लिव इन वाला मामला आया था हमारे पास, जिसमें आवेदिका को 20 लाख रुपए एक मुश्त दिलाए गए। तो ये हमारे आयोग का मिनिमम और मैक्सिमम मैं आपको फिगर बता रही हूँ। बाकी तो महिलाओं को जो छोटा मोटा रहता है कि भरण पोषण मिले, बच्चों की कस्टडी मिले, ये सब तरह के मामले हमारे पास चल रहे हैं। वही सदस्य ओजस्वी मंडावी जी ने भी क्या कुछ कहा मीडिया के समक्ष। छत्तीसगढ़ महिला राज्य की आप अब यहाँ पे दुर्ग संभाग की अध्यक्ष बना दी गई, प्रभारी बना दी गई, तो किस तरह का कार्य योजना रहेगा? देखिए, मेरा जो ज्वाइन अक्टूबर में हुआ है इसी साल, और अभी दुर्ग संभाग की मैं प्रभारी हूँ और ये मेरा दूसरा जन सुनवाई में मैं शामिल हुई हूँ। और इसके बाद आगे मैं लगातार यहाँ की सखी सेंटर, जेल और अन्य जो जितने भी केसेस रहेगा उसको देखूंगी। कितना कुछ सीखने को मिल रहा है किरण मीना नायक जी से, अध्यक्ष है वो और वकालत भी करती है, तो कितना सीखने को मिल रहा है? देखिए दीदी बहुत ही सुलझी हुई और वकालत भी की हुई है, तो बहुत कुछ उनसे सीखने मिल रहा है और लगातार उनसे संपर्क में रहते हैं और उनकी जो बातें हैं ध्यानपूर्वक हम सुनते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, ताकि आगे हमें आसानी से कुछ भी जो केस रहेगा कार्रवाई करने में आसान हो। आप खुद महिला रह चुकी हैं और बीमा मंडावी जी के संग हुआ, उसके बाद आपने भी दर्द देखा है, सहा है, तो वैसी महिलाओं के लिए आप आगे किस तरह का काम करेंगे और कोई संदेश अगर देना चाहती है हमारे माध्यम से तो दे सकते हैं। जी, मैं कहना चाहूँगी कि मेरे यहाँ सर विधायक रहे और 2019 में घटना हुई तो वो शहीद हो गए। उसके बाद मैं पहली बार राजनीति में आई, उपचुनाव लड़ी, लेकिन किसी कारणवश हार गई, पर शासन ने फिर मुझे महिला आयोग में सदस्य बनाया है। और मैं चाहूँगी कि जो महिलाएं दंतेवाड़ा क्षेत्र में बस्तर संभाग मेरे सह प्रभार आता है, जैसे दुर्ग में मैं प्रभारी हूँ और बस्तर संभाग सह प्रभार, तो वहाँ का भी देख रेख करती हूँ। जैसे नक्सली पीड़ित है, ऐसे महिलाएं जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं और वो अनाथ हो गए हैं, ऐसे लोगों को वहाँ पे स्कूल बनी है जावंगा में एजुकेशन सिटी, तो वहाँ एडमिशन कराने का काम भी हम लोग करते हैं। बहरहाल आपने देखा सुना कि क्या कुछ कार्रवाई हुई। इस वीडियो को यही विराम देते हैं और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार।